इसका लेक्चर नंबर 5 है आज। अच्छा, आज जो है हमने बड़ी डिटेल से हमने जो है लेज़र की प्रोडक्शन, उसके जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी किया है। आज हमने जो वो पंपिंग स्कीम्स जो होती हैं उनको स्टडी करके देखना है। तो पंपिंग स्कीम जो है, सबसे पहली तो इसके अंदर बात यह है कि आपको जो लेज़र की कंडीशंस हैं, आपका कोई बंदा कहे कि भाई लेज़र को कैसे प्रोड्यूस करोगे, तो सबसे पहले आप उसको जवाब देंगे जी मुझे स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए। उसके बाद वो कहेगा और क्या चाहिए तुम्हें, जी पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए। स्टिमुलेटेड एमिशन होगा और पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तो फिर लेज़र जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी गिवन मटेरियल के अंदर। मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप कंसिडर कर सकते हैं, उनके अंदर इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्रोड्यूस करते हैं किसी मटेरियल के अंदर। अब वो कोई भी मटेरियल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो लेज़र्स होती हैं वो गैस लेज़र्स भी होती हैं, सॉलिड लेज़र्स भी होती हैं और लिक्विड लेज़र्स भी होती हैं। तो अब ये सारे क्या हैं, ये मटीरियल्स हैं, तो आप इनको मटीरियल्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकें। तो फिर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो हमने इन मटीरियल्स, अगर लेज़र बनानी है तो फिर आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो इन मटीरियल्स के अंदर जनरेट जो है वो करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो पंपिंग स्कीम्स हैं, ये पंपिंग स्कीम्स जो हैं ये दैट इज़ अ मेथड, मतलब ये मेथड है पॉपुलेशन इन्वर्जन को जनरेट करने का। अब वो मेथड क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन को जनरेट करने का, कि आप 2 लेवल का भी आपने पीछे पढ़ा है, 2 लेवल स्कीम तो पढ़ ली आपने। इसमें 3 लेवल भी होती है, 4 लेवल भी होती है और 5 लेवल में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 लेवल के अंदर जाते हैं तो जब आप रेट इक्वेशंस निकालते हैं इसकी तो वो बड़ी टफ हो जाती हैं। 3 की आसान होती हैं, जरा 4 की भी काफ़ी लंबी होती हैं, वो बार हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे उनको। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 लेवल तक जो है वो जाएं तो वो मुश्किल हो जाता है। तो हम ये सारी पंपिंग स्कीम्स हैं। अब पंपिंग का मतलब क्या है? पंपिंग का मतलब ये है कि जो आप मटेरियल आपके पास है जिसके अंदर आपने लेजिंग स्टार्ट करनी है, वो क्या है? कल मैंने बताया था वो एक एक्टिव मटीरियल है। भाई वही मटीरियल लेंगे ना जिसके अंदर लेज़र स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, वो थ्रेशोल्ड कंडीशन को कवर करेगा, वो एक एक्टिव मटेरियल है। अब उस एक्टिव मटेरियल के अंदर जो लेवल्स हैं एटम्स के, उनको आपने चूज करना है। 3 लेवल का ले लें, 4 लेवल का ले लें, 2 लेवल का ले लें, मतलब आप जोन से लेवल्स हैं वो ले लें और प्रोड्यूस। अब पंपिंग में क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप यूं कहें कि मैं कहता हूं कि ये मेरे पास 3 लेवल्स हैं। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूं E2, E1, E0। ठीक है, अब यहां से यहां पर कुछ एटम्स पड़े हुए हैं। पंपिंग, मैं इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, जाहिर बात है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या हीट एनर्जी या कोई इसको मैं प्रोवाइड करूँगा। वो वाली एनर्जी लेकर ये अगर एटम इस तीसरे लेवल के अंदर चला जाए, वो एनर्जी लेकर तीसरे लेवल में जाते जाएं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये एटम को आप ग्राउंड लेवल से 3 लेवल के अंदर पंप कर रहे हैं। पंप करने का मतलब होता है ना, किसी को किसी से लड़ाना हो तो वो दूसरा बंदा उसको पंप कर देता है, और ये ऐसा इसकी ऐसी की कैसी, तो मैं वो कहता है अच्छा मैं देख लेता हूँ। वो क्या होता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टिमुलेट। ठीक है,
वो कहता है मैं अच्छा ये मेरे बारे में ये बात कर रहा था, एकदम उसको गुस्सा चढ़ता है, वो ग्राउंड स्टेट से किधर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, फिर उसका दिमाग खत्म हो जाता है, उसके बाद वो जो मर्जी आगे करे। ठीक है, तो यही इधर हो रहा है, इसको आपने पंप किया, एनर्जी दी है। ठीक है, वो जिस बंदे को पंप किया उसको भी दूसरे ने एनर्जी दिया, उसने कहा कि ये इस तरह हो रहा है, तो वो पंप हो गया। अब इसको आप पंप करेंगे तो ये ऊपर वाले लेवल में चला, ये एक्चुअली पंपिंग है। पंपिंग का मतलब ये है कि एनर्जी को प्रोवाइड करना और ग्राउंड स्टेट से उठाकर एटम्स को अपर स्टेट के अंदर ले जाना, चाहे वो सेकंड स्टेट हो, चाहे वो थर्ड स्टेट हो, चाहे वो फोर्थ स्टेट हो, चाहे वो फिफ्थ स्टेट। तो अब जब नंबर ऑफ एटम्स इस लेवल से उठकर इस लेवल के अंदर चले जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे इसके मुकाबले में, तो फिर हम कहेंगे क्या हो गई है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी कि जो लेजिंग है बेसिकली, ठीक है, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को जनरेट करने का नाम है, चाहे वो आप कोई सी भी स्कीम जो है उसको लेकर उससे आप जनरेट कर। ठीक है, बात समझ आई। अब वो 3 लेवल और 4 लेवल ये स्कीम, 2 लेवल आप देख चुके हैं। वैसे 2 लेवल जो होता है ना वो उसके अंदर लेज़र होती ही नहीं है, वो 3 लेवल या 4 लेवल में भी वही होती है सिर्फ, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि उसकी क्या वजह होती है। वो 2 लेवल जो होते हैं वो सिर्फ आप सिम्बॉलिकली आप उनको स्टिमुलेटेड एमिशन और इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए रीड करते हैं। ठीक है, लेजिंग बेसिकली जो है वो 3 लेवल में या 4 लेवल के अंदर ही जो है वो होती है। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, नाउ वी विल कंसिडर द प्रॉब्लम। अब हम एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं ऑफ हाउ पॉपुलेशन इन्वर्जन is produced in the given material। यानी कि अगर किसी गिवन मटेरियल के अंदर आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी है तो ये वाला हम प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहले जो है आप ये देखें कि आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप अचीव कर सकें इसको, इंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल विद ए सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंट्रैक्शन करवाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंट्रैक्शन करवाएं मटेरियल के साथ, तो इससे आप पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको अचीव कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये किसी इंटेंस लैंप से आ सकती है या किसी और सोर्स से आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू म्यू नॉट के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो द पॉपुलेशन inversion can be produced by the interaction of electromagnetic wave coming from intense lamp or some other source with the given material। of frequency
म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब जो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, सिंस एट थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट हो तो वी हैव G1 N1 is greater than G2 N2 G1। तो अब इस केस में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम हो तो इस केस में जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो डोमिनेट कर जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन को, अगर ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन dominates the stimulated emission। तो ये डोमिनेट कर जाती है स्टिमुलेटेड एमिशन को। अब जो इनकमिंग वेव है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वेव नेगेटिव वेव आ रही है, वो ट्रांजिशन जो है वो प्रोड्यूस करेगी 1 से 2 में, देन ट्रांजिशन 2 to 1। अगर अब्जॉर्प्शन हो रही है तो फिर 1 से 2 में करेगी, अगर स्टिमुलेटेड होगा तो फिर 2 से 1 में होगी, ठीक है। तो द इनकमिंग वेव प्रोड्यूसेस द transition from 1 to 2 rather than 2 to 1। 1 से 2 करेगी, 2 to 1 तो करेगी तब जब वो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो होगा। और फिर इसका मतलब है कि अगर 1 से 2 हो तो इसका मतलब है कि फिर हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कर रहे हैं, कोई नीचे से उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं। सो इट मीन 1 to 2 ट्रांजिशन corresponds to population inversion। ठीक है, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को कॉरस्पॉन्ड, क्योंकि नीचे से उठा के एटम जो है वो आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एंड अप कर रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन के साथ, तो हम इमीडिएटली ये देखते हैं कि इस तरह का सिस्टम वुड नॉट वर्क एट लीस्ट इन स्टेडी स्टेट। इस तरह का सिस्टम जो है वो स्टेडी स्टेट में वर्क नहीं करता, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर वर्क नहीं। नीचे से ऊपर एटम चले तो जाते हैं लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आते थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने शुरू में थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की है। तो इन स्टेडी स्टेट ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इन द स्टेडी स्टेट
दिस सिस्टम विल नॉट वर्क। तो ये सिस्टम जो है अपने स्टेडी स्टेट में वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अब जब ये कंडीशन रीच कर जाती है, व्हेन द कंडीशन रीच्ड, कौन सी कंडीशन कि अगर G2 N2 बराबर है G1 N1 के, तो इस केस के अंदर जो आपके पास अब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेसेस हैं वो कंपनसेट कर देते हैं वन एंड अदर को। इस कंडीशन में द स्टिमुलेटेड एंड absorption processes compensate each other। यानी कि स्टेडी स्टेट, ये कंडीशन किसकी है? स्टेडी स्टेट की। तो ये एक दूसरे को कंपनसेट जो है कर देते हैं, और जो हमारे पास इक्वेशन थी वन, आपने जो डी एफ वाली देखी थी, सिग्मा 2 1 एफ एन 2 माइनस G2 N1 G1, जिसको हमने वन इक्वेशन कहा था, उस इक्वेशन के मुताबिक जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 the material will become transparent। तो मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इस सिचुएशन को, जब ये सिचुएशन आ जाए स्टेडी स्टेट में, इसको कहते हैं टू लेवल सैचुरेशन। दो लेवल्स के दरमियान क्या हो गया? कंपनसेट हो गया है ना, एक जितना ही हो गया कंपनसेट से, अब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको टू लेवल सैचुरेशन कहते हैं। दिस सिचुएशन is known as two level saturation। इस सिचुएशन को हम टू लेवल सैचुरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जब आपके पास जो है दो लेवल्स हैं, 1 and 2, जस्ट टू लेवल्स 1 and 2, इट इज देयर फॉर इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये मैंने शुरू में आपको बात अभी बताई थी। अगर दो लेवल हो तो फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो सकती। क्यों? सैचुरेशन हो जाएगी, स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो दो लेवल, वो वैसे तो हम स्टिमुलेटर वो उसको समझने के लिए हम दो लेवल ही लेते हैं, लेकिन लेजिंग करनी है तो फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन दो लेवल्स में अचीव नहीं होता। ठीक है, स्टेडी स्टेट आ जाती है दो लेवल में। अब ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों दो लेवल्स के दरमियान में लेजिंग नहीं हो सकती। तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि जो N2 है वो N1 के बराबर हो जाता है दो लेवल से, और सैचुरेशन हो जाती है। और उस सैचुरेशन की वजह से स्टिमुलेटेड और अब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक दूसरे को कंपनसेट का मतलब है कि हो ही नहीं रहे हैं, ख़त्म हो गए ना,
स्टडी स्टेट रीच कर गई, तो आप इसलिए फिर 2 लेवल लेज़र नहीं बना सकते। इसीलिए फिर आपको आगे 3 लेवल और 4 लेवल की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि विद जस्ट 2 लेवल्स, अगर आपके पास सिर्फ 2 लेवल्स हों तो इट इज देयर फॉर इम्पॉसिबल, इट इज देयर फॉर impossible to produce population inversion। तो फिर इस केस में पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम 2 से ज़्यादा लेवल लें या इनफाइनाइट लेवल लें किसी गिवन सिस्टम के अंदर, तो क्या हम लेज़र प्रोड्यूस कर सकते हैं? नो दिस क्वेश्चन राइज कि भाई अगर 2 लेवल्स के अंदर जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, तो अब एटॉमिक सिस्टम होता है, उसके अंदर तो जो लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के अंदर, वो तो इनफाइनाइट होते हैं। ऐसी बात ही है ना, इनफाइनाइट होते हैं। तो क्या आप 2 से ज़्यादा अगर लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें या इनफाइनाइट सेट ऑफ लेवल्स लें, तो क्या आप लेज़र को प्रोड्यूस कर सकते हैं? नाउ दिस क्वेश्चन इज बिकम, तो उसका आंसर यही है कि यस वी कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम 3 लेवल लेज़र या 4 लेवल लेज़र की बात करें, अगर हम 3 लेवल लेज़र या 4 लेवल लेज़र की बात करें, इन एटॉमिक सिस्टम्स थ्री लेवल और 4 लेवल लेज़र कैन बी प्रोड्यूस्ड। 3 लेवल या 4 लेवल लेज़र जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन के आप कितने नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेवल्स यूज्ड। अब मैं जो है वो 3 लेवल लेज़र जो है उसकी फिगर पहले ड्रा करता हूँ, फिर हम 3 लेवल लेज़र स्कीम जो है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। The 3 level लेज़र स्कीम, ठीक है, इसी की सब हेडिंग जो है वो आ जाएगी। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ। ये फिगर देखें कि आपके पास ये आपने पंपिंग की इस लेवल 3 तक, ठीक है, इस लेवल 3 से ये एमिशन हुआ,
लेवल 2 के अंदर, और फिर इससे ये नीचे की तरफ लेज़र इसमें से निकली लेवल 1 और 2 के दरमियान। तो ये आपने क्या किया है, ये पंपिंग, ये पंपिंग की है इधर लेवल 1 से लेवल 3 तक। इसको आप कह लें ये फिगर 1A है, ठीक है। फिगर 1A जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है 3 लेवल स्कीम को, 3 लेवल लेज़र स्कीम। अब इस 3 लेवल लेज़र के अंदर जो एटम्स हैं इनको रेज किया जाता है ग्राउंड लेवल 1 से लेवल 3 के अंदर, ठीक है। इन 3 लेवल, ये जब भी लेवल लिखते हैं ना 3 लेवल, उसमें ये हैश डाल लेते हैं। इन 3 लेवल लेज़र द एटम्स आर रेज्ड from ground level 1 to level 3। इनको आप ग्राउंड लेवल 1 से लेवल 3 के अंदर जो है वो आप रेज करते हैं। अब अगर एटम इस तरह, मटेरियल या एटम इस तरह हो कि जब एक एटम जो है वो उसको आप रेज करते हैं लेवल 3 को, तो वो डिके करे रैपिडली टू लेवल 2, ठीक है। कैसे, देखें, यहां से आपने एक एटम उठाया, इस लेवल 3 में ले गए, और लेवल 3 से ये खुद बहुत डिके हुआ लेवल 2 में। एटम उठाया इधर से, लेवल 3 में ले गए। कैसे ले गए लेवल 3 में? पंपिंग किया, आप उसको एनर्जी दी, और फिर वो खुद ब खुद उसका गुस्सा उतर गया। बाद में वो जिस बंदे को ये आपने पंपिंग की थी ना, तो गुस्सा चढ़ाया था, जब उसने अगले को 2-4 चपेड़े लगा ली तो उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर गया, तो वो खुद ही नीचे आ गया, ठीक है। इसको आपने पंपिंग की, गुस्सा चढ़ाया, इसे ये ऊपर चला गया और फिर खुद ही नीचे आ गया। यानी कि इसने क्या किया, अब खुद ही नीचे डिके हुआ है, तो स्पॉन्टेनियसली वहां पर आपने कोई इसको ट्रिगर नहीं किया, खुद ब खुद इसका गुस्सा उतरा, अब इसने जो करना था वो कर लिया, ठीक है। खुद ब खुद ही नीचे जो है वो लेवल 2 के अंदर जो है वो आ गया। तो इसको आप परहैप्स आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉन रेडिएटिव डिके। अब इसके अंदर कोई स्पॉन्टेनियस एमिशन तो नहीं हो रहा, स्पॉन्टेनियसली नीचे आया है लेकिन एमिशन नहीं हो रहा, यानी कि नॉन रेडिएटिव डिके है, रेडिएटिव डिके नहीं, ठीक है। आ गया, नीचे आ गया। अच्छा, उसके बाद जब ये नीचे आ गया तो फिर पॉपुलेशन एंड इन्वर्जन जो है वो आपको obtain हो जाएगी बिटवीन लेवल्स 2 एंड 1। आप देखें, उठ के इधर गया, इधर से इधर आ गया, तो अब यहां पर एक एटम ज्यादा हो गया ना इनसे। लेवल 2 के अंदर एक एटम जो है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि एक एटम ऊपर से नीचे आ गया। सपोज करें यहां पर 4 एटम थे, इस जगह पर भी 4 एटम थे, एक को आप तीसरे लेवल में ले गए, उसने नॉन रेडिएटिव डिके किया, वो नीचे आया, ठीक है। तो फिर इस लेवल 2 में क्या हुआ, 5 एटम हो गए। तो जब 5 एटम हो गए तो 5 जो है वो 4 से ज्यादा है, तो क्या अचीव होगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जब आपको अचीव हो जाएगी तो देन जो है लेवल 2 और 1 के दरमियान, तो इसका मतलब है कि फिर लेजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। देखा ना मैंने यहाँ पर इन 2 लेवल्स के दरमियान में ये लेज़र लिखा हुआ, ठीक है।
इन दो लेवल्स के दरमियान में ये लेज़र जो है इसको राइट डाउन किया कि इन दो लेवल्स के दरमियान में लेज़र जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसको अब हम राइट डाउन कर लेते हैं इस चीज़ को। ये 3 लेवल लेजिंग स्कीम है। अभी देखते हैं दूसरी भी 4 लेवल पे। तो अगर इफ द मटीरियल is such that after an atom, जब एक एटम जो है हैज बिन रेज्ड टू लेवल 3, अगर एक एटम जो है उसको रेज किया जाता है लेवल 3 पे, तो इट डिके रैपिडली, इट डिके रैपिडली टू लेवल 2, by a non-radiative decay, नॉन रेडिएटिव डिके की वजह से। ठीक है, तो फिर क्या होगा इस केस में? पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो चीज हो जाएगी लेवल 2 एंड 1 के दरमियान। देन पॉपुलेशन inversion is obtained between level 1 and 2. ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं? 3 लेवल लेजिंग स्कीम। और आपको ये भी आप समझ आ गया कि क्यों हम जो है वो इसको 3 लेवल लेजिंग स्कीम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी के अंदर जो है वो दूसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर की सब बैटिंग होगी, दूसरे नंबर की होगी द 4 लेवल लेजर स्कीम। अब ये जो 4 लेवल लेजर स्कीम है, इसकी भी मैं फिगर जो है वो ड्रा करता हूं। ये देखें कि इधर आपके पास अगर ये 0 लेवल है, यानी कि ग्राउंड पे आ गया लेवल, और यहां से ये लेवल 3 है, इधर ये लेवल 2 है, इधर ये लेवल 1 है, तो यहां से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर, ये जो है ये है फास्ट डिके, ये वाला 3 से 2 में, 2 से 1 में ये लेजर है, इन 2 लेवल के दरमियान लेजर, और ये जो है 1 से 0 में ये भी क्या है, ये फास्ट डिके है।
अब 4 लेवल लेज़र के अंदर जो है वो एटम्स जो हैं उनको रेज करते हैं आप ग्राउंड लेवल से, वहाँ पर लेवल 1 से रेज किए थे, यहाँ पर ग्राउंड लेवल से लेवल 3 तक रेज करेंगे। ठीक है, इसको आप कह लेंगे ये फिगर 1B है। ठीक है, फिगर 1B 4 लेवल लेजर स्कीम है। तो 4 लेवल लेजर में जो एटम्स हैं आर रेज फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जिसको कि हम 0 लेवल कह रहे हैं, इन 4 लेवल लेजर the atoms are raised from ground level 0 to level 3. अब एटम जो है वो डिके करता है रैपिडली टू लेवल 2 इफ द एटम डिकेज रैपिडली टू लेवल 3, लेवल 3 की तरफ रैपिडली डिके करता है। और ये भी किससे करता है? बाय फास्ट नॉन रेडिएटिव डिके, बाय फास्ट नॉन रेडिएटिव डिके। एक फास्ट नॉन रेडिएटिव डिके की वजह से। अब जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन अगेन obtained हो जाती है लेवल 2 और 1 के दरमियान। नाउ अगेन पॉपुलेशन inversion is obtained between level 1 and 2, लेवल 1 और 2 के दरमियान में आ जाती है। एक दफ़ा जब इस तरह की ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है 4 लेवल लेज़र में, ठीक है, once such oscillation starts in 4 लेवल लेज़र, जब एक दफ़ा इस तरह की स्टार्ट हो जाए 4 लेवल लेज़र के अंदर ऑसिलेशन, यानी कि ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, डिके कर रहे हैं, तो फिर जो एटम्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसकी तरफ? लेवल 1 की तरफ। द एटम्स देन ट्रांसफर्ड टू लेवल 1। तो एटम्स जो हैं वो लेवल 1 की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, किसके ज़रिए? थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन।
ठीक है, किधर इनके दरमियान में क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो हो रहा है। तो अब इस प्रोसेस के लिए एक जो है वो कंडीशन बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि जो ट्रांजिशन 1 और 0 के दरमियान में ये बड़ी फास्ट होनी चाहिए, और ये फास्ट भी होनी चाहिए, और ये अकर करनी चाहिए बाय नॉन रेडिएटिव डिके। ये तो आखिरी वाला नहीं हमने लेवल शो किया, ठीक है, ये भी ज़रूरी है ये हो, लेकिन 1 से 0 में ये ट्रांजिशन जो हो ये फास्ट ट्रांजिशन हो, फास्ट डिके हो और नॉन रेडिएटिव डिके हो, ठीक है। तो द ट्रांजिशन बिटवीन 1 and 0 should be fast decay with non-radiative decay. अच्छा, अभी इसका कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो बाकी है, वो फिर मैं ये पढ़ाऊँगा तो फिर ये पूरा लेक्चर लग जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, ताकि हमारे कंप्यूटेशनल फिजिक्स को कल भी उसका 14 मिनट का बेचारा लेक्चर हुआ, तो सिर्फ इसको इधर रोक रहा हूँ, अभी ये टॉपिक जारी है।